जय श्री कृष्ण। जीवन एक निरंतर प्रवाह है। जैसे नदी बहती है वैसे ही समय भी निरंतर गतिशील है। हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ, दुख और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन एक संत की तरह संयमित होकर उनका सामना करना ही सच्ची समझदारी है। समय का नियम बड़ा सरल है। यह हमेशा बदलता है। सुख के क्षण भी स्थायी नहीं रहते और दुख के पल भी अनंत नहीं रहते। समय को चक्र की तरह माना गया है। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि आज आपके जीवन में कठिनाई है, तो कल इसके बाद सुख भी आएगा। बस समय धैर्य रखना और सही दिशा में अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो महात्मा हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और संयम का महत्व कितना बड़ा है। संत तुलसीदास जी ने कहा था, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। इसका अर्थ है कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी को विपत्ति के समय परखना चाहिए। जीवन के कठिन समय में ही हमारी सच्ची परीक्षा होती है। जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो हमारा मन घबराने लगता है, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें तो समय अवश्य बदलता है। धैर्य रखने से न केवल हमारी मानसिक शांति बनी रहती है, बल्कि हमें सही निर्णय लेने की शक्ति भी मिलती है। जीवन में स्थिरता की उम्मीद करना मूर्खता है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार होता है, वही जीवन में सफल होता है। यदि आप समय की प्रक्रिया को समझकर आगे बढ़ते हैं, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। संत कबीर जी ने कहा था, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय हो गई, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में समय की महत्ता को समझाते हुए कहा गया है कि जो काम करना है उसे समय रहते कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जब हमें सुख मिलता है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी समझना चाहिए कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। इसी तरह जब दुख आता है तो हमें निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह भी समय के साथ बदल जाएगा। संत होना सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करना नहीं है। संत बनने का अर्थ है अपने मन को शांत और संयमित रखना। जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तब आप एक सच्चे संत बन जाते हैं। एक गरीब महिला ने अपने बच्चे को अकेले पाला। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बेटे को शिक्षित किया और वह बेटा बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बन गया। महिला के धैर्य और संयम ने समय को बदलकर उसके जीवन में खुशहाली ला दी। महाभारत की कहानी में द्रौपदी का उदाहरण प्रेरणादायक है। जब उसे अपमान सहना पड़ा, तब उसने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने अपमान का बदला समय के चक्र पर छोड़ दिया और अंततः न्याय पाया। जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना एक संत की निशानी है। जब आप किसी कठिनाई को स्वीकार करते हैं, तो आप उसे हल करने के रास्ते भी खोजने लगते हैं। समय का सम्मान करना और उसे सकारात्मक रूप से उपयोग करना ही सफलता का राज है। संत होकर समय का सम्मान करना हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथ में रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो, समय सबका बदलता है। केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन के हर संघर्ष में विजयी होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए,
अगर आप शांत बनकर समय का इंतजार करते हैं तो समय अवश्य आपके पक्ष में बदलेगा। समय वह धन है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। इसे व्यर्थ करना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। जीवन में हर परिस्थिति, सफलता और असफलता, हर खुशी और गम का आधार समय है। संत कबीर जी ने समय के महत्व को समझाते हुए कहा था, बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि समय को दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपने सुधार के लिए उपयोग करें। समय की गति धीमी हो सकती है, लेकिन परिश्रम से यह तेज और फलदायी हो जाती है। एक किसान बीज बोता है और समय के साथ फसल पाता है। अगर वह धैर्य न रखे तो उसके सारे परिश्रम व्यर्थ हो जाएंगे। इसी तरह हमारे कर्म भी समय के साथ फल देते हैं। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में संभालने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति अधीर होता है वह गलत निर्णय ले सकता है और अपने समय को व्यर्थ कर देता है। एक वृद्ध आदमी ने एक छोटा सा पौधा लगाया। जब लोगों ने उससे कहा कि यह पौधा बड़ा होकर फल देने में वर्षों का समय लगा देगा, तो वृद्ध ने उत्तर दिया, समय भी तो गुजरेगा। उसकी धैर्य और संयम की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। धैर्य के साथ विश्वास जरूरी है। विश्वास वह शक्ति है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। अगर आप आज कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो खुद पर विश्वास रखें और अपने कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के पास वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। या राजा को भिखारी कर सकती है और भिखारी को राजा बना सकती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उनके जीवन में कठिन समय आया, लेकिन उन्होंने संयम और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः समय बदला और उन्हें उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल गई। एक व्यापारी ने अपने सारे पैसे व्यापार में लगा दिए, लेकिन वह असफल हो गया। उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे समय बदल गया और उसने फिर से सफलता प्राप्त की। जीवन में हमारा समय हमारे कर्मों का दर्पण होता है। अच्छे कर्म समय को हमारे पक्ष में मोड़ देते हैं, जबकि बुरे कर्म विपरीत दिशा में ले जाते हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तफ फल चाखा। इसका अर्थ है कि समय और भाग्य भी कर्म के अनुसार बदलते हैं। संतोष जीवन में समय को संवारने का एक साधन है। संतोष से व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है और वह सही दिशा में मेहनत करता है। समय के साथ संतोषित व्यक्ति का जीवन सफल बनता है। कठिन समय में संत जैसा व्यवहार करना आसान नहीं होता, लेकिन वही सत्य में जब आपका धैर्य और विश्वास आपको विजयी बनाता है। एक छोटी चिड़िया ने अपने घोंसले बनाने के लिए सैकड़ों बार प्रयास किया। हर बार उसका घोंसला टूट जाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः उसने अपना घोंसला पूरा किया और कठिन समय को पार कर लिया। दूसरों की गलतियों को क्षमा करें, परिणामों की जल्दी ना करें। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। महात्मा बुद्ध ने कहा था, 3 चीज़ें कभी नहीं छिपी, सूरज, चांद और सत्य। समय के साथ सत्य और सही कर्म अपने फल अवश्य देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश समय को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने की शिक्षा देता है। सफलता केवल समय पर निर्भर नहीं करती, यह आपके दृष्टिकोण और परिश्रम पर भी निर्भर करती है। जो लोग समय के महत्व को समझते हैं
और उसका सदुपयोग करते हैं, वही जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशावादी रहता है, वह समय को बदलने का इंतजार कर सकता है। समय का प्रबंधन जीवन में संतुलन का आधार है। अपने समय को अच्छे कर्म में लगाएं और आलस से बचें। एक सटीक दिनचर्या न केवल आपके समय का सदुपयोग करती है, बल्कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हर किसी की परीक्षा लेता है। कठिन समय केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो व्यक्ति संत बनकर समय का सामना करता है, वह जीवन की हर परीक्षा में खरा उतरता है। समय बदलता है, लेकिन संत का धैर्य और विश्वास उसे विजयी बनाता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में संत बने रहें और समय के बदलने का इंतजार करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।